हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाला है, जिसमें अपन लैडर इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले के जो दो पार्ट हैं उसमें अपन ने सिंपल इफ के बारे में बात की है, वन वे डिसीजन, और इफ एल्स के बारे में बात की है, टू वे डिसीजन। तो जो आज का जो वीडियो है उसमें अपन लैडर के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन इफ एल्स एल्स इफ ये वाला करने वाला है। तो ये मल्टी वे डिसीजन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मल्टी वे डिसीजन? ठीक है, जिसको अपन लैडर बोलते हैं। तो मल्टी वे का मतलब क्या होता है? जो सिंपल इफ था वो वन वे था। सिंपल इफ क्या था? वन वे। फिर जो इफ एल्स था ये क्या था? टू वे। वन वे का मतलब है सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। टू वे का मतलब होता है अगर एक कंडीशन नहीं चल रही तो अपन सेकंड में जाएंगे। और जो नेस्टेड है, सॉरी, जो लैडर है उसको अपन मल्टी वे बोलते हैं। मल्टी वे का मतलब है बहुत सारे अपन के पास वेज है। तो अगर एक नहीं चल रहा तो अपन सेकंड में जाएंगे, और सेकंड नहीं चल रहा तो थर्ड में जाएंगे, थर्ड नहीं चल रहा तो फोर्थ में जाएंगे। ठीक है, तो मल्टी वे है अपने पास। तो क्या बोलता है कि लैडर इफ एल्स इज अ मल्टी ब्रांच डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इफ एल्स क्या था? वन ब्रांच। ठीक है, ये क्या है? टू ब्रांच। और ये क्या है? ये मल्टी ब्रांच है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ द फर्स्ट इफ इज ट्रू द रिमेनिंग आर स्किप्ड, अदरवाइज चेक फॉर सेकंड इफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। इसका सिंटेक्स देखो, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है। तो अपन सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो ये कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई नहीं होती तो अपन कहाँ जाएंगे? एल्स इफ में जाएंगे, और उसके अंदर सेकंड कंडीशन लिखेंगे। उसके अंदर सेकंड कंडीशन लिखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अपन सिर्फ एल्स लिखते हैं। नॉर्मली अपन सिर्फ एल्स लिखते हैं। तो मैंने इधर क्या लिखा है? एल्स इफ। क्या लिखा है मैंने? एल्स इफ। तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये अपनी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन कुछ प्रिंट कर देंगे। मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अपन कहाँ जाएंगे? थर्ड में। अपन कहाँ जाएंगे? थर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन है। तो ये रन हो जाएगा अगर सही है तो। मान लो इसमें से कोई भी नहीं होता, फिर ठीक है ये चलता रहता है। मान लो इसमें से कोई भी नहीं होता तो अपन कहाँ जाएंगे? एल्स में, और एल्स फेल वाला रन हो जाएगा। तो देखो बहुत सारी कंडीशन लिखी है अपन ने। सबसे पहले ये रन होगा, अगर ये सही है तो ये रन हो जाएगा। अगर ये सही है तो ये रन हो जाएगा। अगर ये सही है तो ये रन हो जाएगा। अभी इसमें क्या होता है? मान लो अगर ये सही है तो ये सारी अपन छोड़ देंगे, ये सारी स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये सारी क्या हो जाएगी? स्किप हो जाएगी। मान लो ये सही है तो उसके नीचे वाली स्किप हो जाएगी, उसके नीचे वाली सारी स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपन काम करता है इसमें। तो यही है, इफ द फर्स्ट इफ इज ट्रू रिमेनिंग आर स्किप्ड। ठीक है, बाकी की जितनी भी बच गई वो सारी स्किप हो जाएगी। फिर अपन सेकंड इफ की चेक करेंगे, जो सेकंड वाली कंडीशन है उसको चेक करेंगे। ठीक है, फिर वैसा चलता रहता है। द एल्स इज ओनली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑल इफ कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, मान लो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन रन होगा? तो एल्स रन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपन की बात की। तो इसका कोड देखते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है चेक इफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, देखो तीन कंडीशन है ना, तो इसमें मल्टी वे का यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव किसको बोलते हैं? अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव किसको बोलते हैं? अगर मेरा नंबर जीरो से छोटा है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। और जीरो किसको बोलते हैं? अगर मेरा नंबर जीरो के बराबर है तो उसको अपन जीरो बोलते हैं। राइट? तो ये तीन कंडीशन लिखेंगे अपन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। फिर इधर मैंने उस नंबर को इनपुट ले लिया। ठीक है? फिर सबसे पहली मैंने कंडीशन लिखी, अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? पॉजिटिव नंबर। फिर मैंने सेकंड कंडीशन लिखी, एल्सिफ में क्या लिखेंगे? एल्सिफ में अगर मेरा नंबर जीरो से छोटा है तो क्या प्रिंट किया मैंने? नेगेटिव नंबर। और एल्स में देखो, अगर आप इक्वल इक्वल टू को चेक करोगे तो कर सकते हो, बट मैंने उसको सीधा एल्स में डाल दिया। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा ना। ऑब्वियसली जीरो होगा। तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया? जीरो। तो आउटपुट देख लो, अगर मेरा नंबर 5 है तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव नंबर। अगर मेरा नंबर -1 है तो क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव नंबर। अगर मेरा नंबर जीरो है तो क्या प्रिंट होगा? जीरो। ठीक है, तो एक्चुअली इधर जीरो प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल, दो कंडीशन अपन ने चेक की। पहले पॉजिटिव चेक करेंगे, फिर नेगेटिव चेक करेंगे। ठीक है, ये इफ है, ये एल्स इफ है, और ये वाला एल्स में। एल्स क्या प्रिंट होगा? जीरो। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेड फ्रॉम परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, तो इसको ध्यान से करो। क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन समझाता हूं।
आपके परसेंटेज होता है ना, जो सीजीपीए बोलते हैं जिसको, या तो ग्रेड आपको जो सीपीआई होता है या एसपीआई होता है, तो ये जो आपके जो परसेंटेज निकलता है ना, तो मान लो आपके परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है। फिर आपके परसेंटेज 70 और 90 के बीच में है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। आपके परसेंटेज 50 और 70 के बीच में है तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। अगर आपके 33 और 50 के बीच में है तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। अगर 33 से कम है तो आपको फेल मिलेगा, ठीक है, फेल होता है ना। तो ये आपके पास होता है ना, ये आपका सिस्टम होता है। तो अपन को यही चेक करना है कि मेरे को है ना एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल दिया है और मेरे को ग्रेड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है मेरे को? ग्रेड प्रिंट करना है। तो कैसे लिखेंगे? तो मैं इफ एल्स लिखूंगा। सबसे पहले मैंने चेक किया, अगर मेरा परसेंटेज 90 से ज्यादा है, अगर मेरे परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? ए को, ए ग्रेड। फिर मैंने सेकंड कंडीशन लिखी, मैंने क्या लिखा? एल्स, और उसके अंदर सेकंड कंडीशन लिखी, अगर मेरे परसेंटेज 70 से ज्यादा है, ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले इसको चेक किया, ठीक है, मान लो ये नहीं है तो अपन किसके लिए चेक करेंगे? 70 के लिए, ठीक है। तो अगर 70 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे अपन? बी ग्रेड। तो क्या लिखूंगा मैं? बी ग्रेड। फिर मैंने चेक किया कि मेरे परसेंटेज 50 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50, ठीक है। मैंने इसको भी चेक कर लिया, ये भी नहीं है, तो मैं किसके लिए चेक करूंगा? 50 के लिए। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? सी ग्रेड। तो मैंने क्या प्रिंट कर लिया? सी ग्रेड। फिर मैंने चेक किया किसके लिए? 33 के लिए ना, 33 होता है ना, उसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है, बट मान लो 33 है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? डी ग्रेड, ठीक है। और वरना अगर मान लो इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ए ग्रेड भी नहीं है, बी ग्रेड भी नहीं है, सी ग्रेड भी नहीं है, डी ग्रेड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेड होगा? एफ ग्रेड। तो कहां जाऊंगा मैं? एल्स में। कहां जाऊंगा मैं? एल्स में। क्या प्रिंट करूंगा मैं? फेल। क्या प्रिंट करूंगा? फेल। तो इसका कोड देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ये मेरा नंबर है परसेंटेज, अभी परसेंटेज को मैंने फ्लोट लिया है, बिकॉज पॉइंट में हो सकता है ना, डेसिमल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको फ्लोट लिया है। फिर इधर मैंने इसको इनपुट ले लिया, परसेंटेज को। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, ये मेरी इफ एल्स है, सिंपल ही है, कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा सिंपल कोड है ये। अगर आपको ये 7 मार्क में आ गया ना तो आपको खुश नसीब हो, आप खुश नसीब कह सकते हो कि सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन हो सकता है या तो इक्वल टू भी हो सकता है। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में ना वो लोग स्पेसिफाई करेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आपको वो लोग कहेंगे कि कितने से कितना है, तो आपको देखना है उधर, ठीक है। तो अगर 90 के बराबर हो तो आपको ए ग्रेड प्रिंट करना है। फिर अगर 70 से ज्यादा है तो बी ग्रेड, फिर 50 तो सी, फिर ये डी ग्रेड है और लास्ट में फेल है। सिंपल। तो ये आपकी इफ एल्स है, ठीक है। इफ से स्टार्ट करते हैं और एल्स तक जाते हैं, और बीच में एल्सिफ एल्सिफ लिखा है मैंने, सिंपल। तो ये अपना कोड है। तो ये आउटपुट देख लो, ठीक है। अगर 90 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट होगा? ए ग्रेड। अगर 70 से ज्यादा है, अगर 70 से ज्यादा है तो बी ग्रेड। अगर 50 से ज्यादा है तो सी ग्रेड। अगर 33 से ज्यादा है तो डी ग्रेड। और अगर 33 से कम है तो फेल। समझ में आ गया? तो ये आउटपुट लिखना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है, आउटपुट लिख के आना। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। चेक इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट, वॉवेल, डिजिट और स्पेस। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में 7 मार्क में आया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर अल्फाबेट है, क्या ये कैरेक्टर स्पेस है, क्या ये कैरेक्टर डिजिट है, या तो फिर ये कैरेक्टर स्पेशल है। देखो मेरे को 4 चीज चेक करनी है। तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है ए टू जेड, या तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक है, तो इसको अल्फाबेट बोलते हैं। स्पेस, स्पेस का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, जो स्पेस देता है अपन। डिजिट का मतलब होता है 0 से लेकर 9। अगर मेरा कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में है तो मेरे को क्या प्रिंट करना है? डिजिट। और स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है एट द रेट, हैश, एक्सक्लेमेशन, कैरेट, परसेंटेज, ये सारे कैसे स्पेशल है, ठीक है। तो मेरे को ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ना सबके लिए चेक करूंगा। सबसे पहले मैं ए के लिए चेक करूंगा, फिर मैं बी के लिए चेक करूंगा, फिर मैं सी के लिए चेक करूंगा, ठीक है, वैसे ऐसे करते जाओ। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? अल्फाबेट, ठीक है, ऐसा प्रिंट करूंगा। फिर मैंने एक और कंडीशन मारी, फिर मैंने डिजिट के लिए चेक किया, ठीक है, फिर मैंने डिजिट के लिए चेक किया, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए फिर ई फिर आई। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? वॉवेल, सॉरी, डिजिट के लिए चेक करा है ना, तो 0, फिर 1 के लिए चेक किया मैंने, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 9 तक। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अल्फाबेट के लिए चेक किया और लगा के, फिर मैंने डिजिट के लिए चेक किया और लगा के,
फिर देखो, फिर मैंने चेक किया किसके लिए, स्पेस के लिए। अगर मेरा जो कैरेक्टर है अगर वो स्पेस है, देखो इधर मैंने क्या लिखा है, ये ऐसा, इसका मतलब होता है स्पेस, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्पेस। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्पेशल। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्पेशल। तो सबसे पहले मैंने अल्फाबेट के लिए किया, फिर मैंने डिजिट के लिए चेक किया, फिर मैंने स्पेस के लिए चेक किया, और लास्ट में मैं स्पेशल प्रिंट करूंगा। तो अभी देखो आप समझ सकते हो कि ये कोड बहुत बकवास है, ठीक है, ये एकदम बकवास कोड है। ये आप नहीं लिखोगे बिकॉज बहुत लंबा कोड है। अगर आप सारे अल्फाबेट के लिए चेक करोगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप सारे डिजिट के लिए चेक करोगे तो भी आपका बहुत लंबा कोड है। तो क्या होता है कि सी में आपके पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अपन लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो सी के अंदर एक लाइब्रेरी है ये वाली, क्या नाम है उसका, सी टाइप। क्या नाम है उसका, सी टाइप। इसके अंदर है ना फंक्शन होता है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो चीजों को। तो देखो, कोड देखो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये अपना कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को मैंने इनपुट लिया है। अभी देखो, अभी मैं चेक करूंगा, तो इतना कोड है आपका, ठीक है, ये आपका फाइनल कोड है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने चेक किया इज अल्फा, और उसके अंदर मैंने सी एच लिखा, कैरेक्टर। तो इज अल्फा का मतलब क्या था, अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट। तो ये जो इसको बोलते हैं एक फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये क्या चेक कर रहा है कि क्या ये कैरेक्टर अल्फाबेट है कि नहीं। अगर ये कैरेक्टर अल्फाबेट है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। क्या प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। फिर मैंने चेक किया इज डिजिट। इसका मतलब है अपन चेक करें कि क्या ये कैरेक्टर डिजिट है, ठीक है, क्या ये कैरेक्टर डिजिट है। अगर ये डिजिट है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, कैरेक्टर इज अ डिजिट। क्या प्रिंट करेंगे, कैरेक्टर इज अ डिजिट। फिर मैंने चेक किया स्पेस के लिए, इज स्पेस। क्या लिखा मैंने, इज स्पेस। अगर ये कैरेक्टर स्पेस है, अगर ये कैरेक्टर स्पेस है तो मैंने क्या प्रिंट किया, कैरेक्टर इज स्पेस। और मान लो इन सब में से कुछ भी नहीं है, इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, कैरेक्टर इज अ स्पेशल सिंबल। तो ऑब्वियसली स्पेशल ही होगा ना। अगर अल्फाबेट भी नहीं है, वॉवल, सॉरी वॉवल नहीं आएगा इधर, क्या आएगा, स्पेशल आएगा। अगर अल्फाबेट नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, सॉरी, अल्फाबेट नहीं है, डिजिट नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ऑब्वियसली स्पेशल ही होगा ना, ऑब्वियसली स्पेशल ही होगा। तो मैंने स्पेशल लिखा था। तो अपन इफ से स्टार्ट कर रहे हैं और अपन एल्स तक जाएंगे, और बीच में अपन ने एल्सिफ एल्सिफ लिखा है मैंने, ठीक है, तो इधर एल्सिफ है, ये भी एल्सिफ है। तो आपको ये लाइब्रेरी पता होनी चाहिए, सी टाइप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सी टाइप। तो इसको इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है, इसको भूल मत जाना। तो इधर से आप चेक कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 7 मार्क में आ सकता है। तो अगर मेरा कैरेक्टर ए है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, अल्फाबेट। अगर मेरा कैरेक्टर 7 है तो क्या प्रिंट करूंगा, डिजिट। अगर मेरा कैरेक्टर एट द रेट है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्पेशल। और अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब स्पेस है इधर, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्पेस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने पिछले वाले वीडियो में किया था, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग लैडर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास 3 नंबर है और इन तीनों का मैक्सिमम प्रिंट करना है, ठीक है। 3 भाई है अपने पास और इन तीनों भाई में सबसे बड़ा भाई कौन है, ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो भाई लोग कैसे करेंगे, सिंपल है। तो 3 भाई है, तो मैंने ऐसा बोला, मान लो जो पहला वाला भाई है अगर वो दूसरे वाले भाई से बड़ा है, और पहला वाला भाई तीसरे वाले भाई से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा भाई कौन होगा, सबसे बड़ा भाई ए होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है। फिर मैंने ऐसा बोला कि मान लो जो सेकंड वाला भाई है ये इससे बड़ा है एंड वो सी से भी बड़ा है, मतलब बी ए से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो ऑब्वियसली बी प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियसली बी प्रिंट होना चाहिए। और वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, सी को। अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी होगा ना। अगर ए सबसे बड़ा भाई नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी होगा। तो बस मैंने ये कंडीशन लिख दी, ठीक है। ये मैं एल्स इफ में लिखूंगा और ये मैं एल्स में लिखूंगा। मैंने क्या चेक किया, अगर, इफ का मतलब होता है अगर, अगर ए बी से बड़ा है एंड। अभी देखो एंड आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, राइट। एंड को कैसे लिखोगे सी में, एंड को कैसे लिखोगे, डबल एंड, ऐसे लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको, लॉजिकल एंड। तो इधर मैंने क्या लिखा है, डबल एंड। तो अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, ए को। फिर मैंने इधर लिखा बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, बी को, सिंपल। वरना, एल्स का मतलब होता है वरना, वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, सी को, सिंपल।
तो छोटा सा कोड है, ठीक है। देखो आपके पास 3 नंबर है, ये 3 नंबर, फिर इन तीनों नंबर को इनपुट लिया मैंने। फिर देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी, ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है। तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, ए इज बिगेस्ट। किसको प्रिंट करेंगे, ए इज बिगेस्ट को। फिर मैंने सेकंड कंडीशन लिखी एल्स इफ में, अगर बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली अपन किसको प्रिंट करेंगे, बी को। वरना वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, सी को। सिंपल। तो एग्जांपल देखो, ए बी सी कौन सबसे बड़ा है, सी, तो किसको प्रिंट करेंगे, सी को। फिर ए बी सी कौन सबसे बड़ा है, ए, तो ए को प्रिंट किया मैंने। फिर ए बी सी कौन सबसे बड़ा है, बी, तो बी को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये आउटपुट आप लिख के आना एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपको लैडर से बोला है ना, तो एक्चुअली उसका लॉजिक काफी सिंपल है। बट अगर आपको इफ एल्स से बोला है ना, नेस्टेड इफ एल्स से, ठीक है, ये क्वेश्चन या तो नेस्टेड में आ सकता है या तो लैडर में आ सकता है। तो ये आपको पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने समझाया था, इफ के अंदर एक और इफ एल्स थी, फिर एल्स के अंदर भी एक और इफ एल्स थी, याद है। ये बहुत बकवास कोड था इसका। फिर लैडर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एल्स इफ होता है। तो ये चीज है। तो आपको दो तरीके से कोड पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चन आपके 7 मार्क में ही आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने लैडर इफेल्ट्स के बारे में बात की, ठीक है, जो मल्टीवे बोलते हैं जिसको, मल्टीवे स्टेटमेंट्स। तो मल्टीवे क्या होता है, लैडर क्या होता है, ये पढ़ा अपन ने। फिर अपन ने 4 कोड किए। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है, पॉजिटिव के लिए चेक करेंगे, फिर नेगेटिव के लिए चेक करेंगे, और वरना जीरो को प्रिंट करेंगे। फिर अपन ने, ये सिंपल क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड फ्रॉम परसेंटेज। अगर 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 70 से ज्यादा है तो बी ग्रेड। ठीक है, ये ऐसे ऐसा किया था ना अपन ने, ये वाला। फिर सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला हो सकता है, चेक इफ नंबर इज अल्फाबेट, डिजिट, स्पेस या स्पेशल। ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका डेफिनेटली 7 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने सी टाइप के बारे में बात की, ठीक है, सी टाइप डॉट एच, ये लाइब्रेरी है। इसके अंदर फंक्शन होता है इज अल्फा, इज डिजिट, फिर क्या होता है, इज स्पेस और इज स्पेशल, ऐसा भी होता है। वरना एल्स में डाल दो इसको। ठीक है, तो अपन ने पहले अल्फा के लिए चेक किया, फिर डिजिट के लिए चेक किया, फिर स्पेस के लिए चेक किया, और वरना अपन स्पेशल प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। फिर अपन ने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स के बारे में बात की। ठीक है, 3 भाई है, ए बी सी, उन तीनों भाई में से सबसे बड़ा भाई कौन है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।